نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब العالمين। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फजर का आगाज होता है जो कि मक्की सूरह है और इसकी तफसीर को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वल फजर, कसम है फजर की। फजर से यहाँ पर क्या मुराद है? इससे मुराद एक बात तो ये कही जाती है कि रोजाना की सुबह मुराद है। हज़रत अली इब्ने अब्बास और इब्ने जुबैर वगैरह से यही बात मनकूल होती है कि इससे मुराद सुबह का वक्त है। और कुछ कहते हैं इससे मुराद कि माह मुहर्रम के पहले दिन की सुबह मुराद है। इसी से नया साल शुरू होता है, इसलिए इसको माह मुहर्रम का जो पहला दिन होता है, पहली सुबह है, इससे मुराद वो है। कुछ इसके बारे में कहते हैं कि इससे मुराद 10वीं जिलहज यौम नहर की सुबह है, क्योंकि उस दिन कुर्बानी का दिन है और यौम नहर है 10वीं जुलहज का। इससे मुराद कुछ ये लेते हैं। तो बहरहाल मुख्तलिफ मुख्तलिफ लोग इससे बारे में राय रखते हैं कि इससे मुराद कौन सी फजर का दिन है। अब यहाँ पर जो यौम नहर से मुराद क्या क्यों ये लेते हैं कि अल्लाह ताला ने हर दिन के साथ एक रात लगाई है। यानी अल्लाह ताला ने हर दिन के साथ एक रात लाई है जो इस्लामी असूल के मुताबिक दिन से पहले आती है। यानी दिन जो है वो बाद में आता है और रात पहले आती है। सिर्फ यौम नहर ऐसा दिन है कि उसके साथ कोई रात नहीं, क्योंकि यौम नहर जो है यानी कि जो कुर्बानी का दिन है उसके साथ रात नहीं, क्योंकि यौम नहर से पहले जो रात है वो यौम नहर की नहीं है। देखिए, कुर्बानी सुबह के वक्त या यौम नहर जो है वो 10वीं जिलहज जो है वो उस दिन है, दिन रात नहीं है। बल्कि शरन वो यौम अरफा अरफा ही की रात करार दी गई है। यानी रात वो है यौम अरफा की और अगला दिन यौम नहर होगा। यही वजह है कि अगर कोई हज करने वाला अरफा के दिन मैदान अरफात में ना पहुंच सका तो वो रात को सुबह सादिक से पहले पहले किसी वक्त भी अरफात पहुंच जाए तो उसका वकूफ वहां पर अरफात के अंदर हो जाएगा। यानी कि वहां पर कयाम उसका वहां पर पहुंच जाना, अगर रात सुबह सादिक होने से पहले के पहले वो अरफात के मैदान में पहुंच जाए तो वो उसका हज हो जाएगा। इस बात से ही मालूम हुआ कि अरफा के दिन की शरअन दो रातें हैं, एक इससे पहले, दूसरी इसके बाद। और यौम नहर की रात, नो यौम नहर की कोई रात नहीं है। यानी यौम नहर जो है वो दिन ही है। इस लिहाज से यौम नहर की सुबह दुनिया के तमाम अय्याम में एक खास निराली शान रखती है। कुछ इससे मुराद लेते हैं कि माह जुल्हज्जा की पहली सुबह मुराद है, क्योंकि इस जिलहज्जा की 10 रातें लियाली लियाली अशर लियाली अशर जो लियालुल अशर जो है मुत्तसिल हैं। यानी कि वो 10 रातें से आगे से वो पहली सुबह जो माह जुल्हज्जा की पहली सुबह के साथ वो 10 रातें जुड़ी हुई हैं। और कुछ के नजदीक नमाज फजर मुराद है। बहरहाल इस वल फज्र के मामले के अंदर इस एक लफ्ज पर मुहक्किकीन ने इतनी ज्यादा, मुफसरीन ने इतनी ज्यादा तगो दे दो करके इस एक लफ्ज को समझने की कोशिश की। और हम किस तरह से कुरान का हक अदा कर सकते हैं कि 1 साल 2 साल के अंदर अंदर पूरा कुरान पढ़ जाए? सोचिए कि इस एक लफ्ज को समझने के लिए उन्होंने कितना कुछ पढ़ा होगा। मुफस्सिरीन के नजदीक वल फज्र से रोजाना की सुबह मुराद है। सुबह में क़यामत बपा होने का पूरा नमूना मौजूद है। रात में एक सन्नाटा होता है, इंसान और तमाम हैवानात नींद की आगोश में बेखबर पड़े होते हैं। और नींद नींद क्या है? अखूल मौत है। क्या? मौत की बहन, मौत का भाई है नींद। क्योंकि इंसान मौत की वादी में कहीं जा रहा होता है। रात का मंजर कब्रिस्तान और उसके मुर्दों के मुशाबे है। कब्रिस्तान में जिस तरह खामोशी है और जिस तरह से इंसान का जिस्म लागिर होकर बिल्कुल बेसुध होकर पड़ा होता है, सुबह होते ही सब इंसान और हैवानात चरिंद परिंद बेदार हो जाते हैं और दुनिया की चहल पहल हश्र का मंजर पेश करती हैं। फिर जिसका दिन किसी मुसीबत में गुजरता है वो दोजख का नमूना है और ऐश और आराम वालों का दिन जन्नत का नमूना है। इंसान को समझ लेना चाहिए कि दुनिया की दौड़ दौड़, परेशानी, मुसीबतें, ये सारी की सारी इंसान को अब अपने रिश्तों से दूर करना, ये तमाम के तमाम मामला दर हकीकत एक यौम हश्र का समा पेश करते हैं। रात को सारे खामोशी में, सन्नाटे में, बिल्कुल ऐसे जैसे मुर्दे अपनी कब्रों में हैं, बिल्कुल ऐसे जैसा कि
कब्रिस्तान है, खामोशी, सन्नाटा है। क़यामत की तरह वक्त सुबह भी मुतय्यन है। यह जिस तरह से क़यामत ने आना है, इसी तरह से सुबह का वक्त भी मुतय्यन अल्लाह ने कर रखा है। हर ऐवान और इंसान इसी वक्त पर उठकर अपने कारोबार जिंदगी के अंदर मसरूफ हो जाता है। और अगर खास दिन की सुबह मुराद है, तब भी यही मंजर वहां मौजूद है। मसलन मुहर्रम की पहली सुबह पूरे साल के दिनों दिनों के बारे में उसका पेश खैमा है। और पूरे साल के अयाम का मंजर इसी से मफहूम देता है, यानी कि पूरा साल पहला दिन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं अगर यौम नहर की फजर मुराद हो, तो ये दिन मुनासिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज हज बैतुल्लाह अदा करने का दिन है। वहां का इज्तिमा हश्र का नमूना है कि किस तरह से इंसान हश्र के मैदान में खड़ा होगा। अगली आयत है वलयालिन अश्र, और 10 अजीमुल शान रातों की कसम। वो 10 अजीमुल शान रातें कौन हैं, कौन सी हैं? इसके बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं। वो क्या है? कुछ लोगों ने एक मुख्तलिफ अकवाल में बयान किया कि अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वल फजर और लयालिन अश्र की तफसीर में फरमाया कि इससे मुराद अशरा जुल्हिज्जा है। हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि ये 10 रातें वही हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में हुई थी, क्योंकि यही वो 10 रातें साल भर की रातों में सबसे ज्यादा अफसल हैं। क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आपको मालूम है ना, पहले उनको 30 दिन का कहा गया, 30 दिन के लिए वो गए, और फिर उनको अल्लाह ताला ने 10 दिन मजीद रोका। और वो जब 10 10 दिन मजीद रहे, तो पीछे वो वो जो जादूगर था, इस जहन से नाम निकल गया, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हामान, सामरी सामरी में। सामरी, जजाकिल्ला। सामरी जादूगर जो था, उसने कहा, उसने उन लोगों को क्या भिलाया फुसलाया कि शायद मूसा भूल गया, वापस आना भूल गया। तो वो 10 रातें उनके ईमान को मजीद टटोलने के लिए थीं, उनके ईमान को देखने के लिए कि उनके अंदर मजीद क्या पुख्तगी है। उन्होंने अपने पीछे बछड़ा बना लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी यही वो 10 रातें, जो उनको 40 दिन मुकर्रर करने, 40 दिन पूरे करने के लिए अल्लाह ने रोके रखा, वो थी वलयालिन आशर, यानी वो 10 रातें। और जमहूर मुफसरीन ने इससे मुराद यही लिया है कि इससे मुराद, उन्होंने क्या लिया है उन्होंने यही लिया है कि इससे मुराद, कुछ ये ज्यादातर ने ये लिया कि इससे मुराद वो कौन सा दिन है, इससे मुराद जुल्हिज्जा की 10 रातें हैं। क्यों? क्योंकि इस रोज सारे के सारे लोग पूरी दुनिया से इकट्ठे होते हैं। इससे मुराद जो 10 रातें हैं, इससे मुराद कुछ लोगों ने माह रमजान की आखिरी 10 रातें भी लिया है, जिनमें शब कदर है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रातों में पूरी तवज्जो और एहतमाम के साथ शब बेदारी और एतकाफ फरमाते, और अपने अहले खाना को भी तरगीब देते। इससे मुराद कुछ लोग मुहर्रम की पहला अशरा भी लेते हैं, जिसका 10वां दिन यौम आशूरा कहलाता है। और हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के बाद अफजल रोजे माह मुहर्रम के हैं, और फर्ज नमाज के बाद अफजल नमाज तहज्जुद है। बाज मुफसरीन ने ये 10 रातें साल भर की मुतफर्रिक रातें बयान की, जिनमें से 5 रातें रमजान का अशरा, आखिरी अशरा है, जिनमें वो ताक रातें हैं। और एक रात ईद उल फित्र की, एक अरफा की, एक योम नहर की, एक लैलतुल मिराज की, यानी रजब की 27वीं रात, और एक शब बरात। चूंकि ये रातें अपने अंदर वो खसूसियात रखती हैं जिनमें क़यामत और आखिरत खुले नमूने मौजूद हैं। बहरहाल, ये बात जो अलग अलग मुफसरीन की इन रातों के बारे में राय है, चाहे वो किसी भी चीज से ताल्लुक रखते हैं, तो वो 10 रातें इससे मुराद ये लेते हैं। अल्लाह ताला ने उसके बाद अगली कसम उठाई, वशफ़ई वल वत्र। वशफ़ई कसम है जुफ्त की, वल वत्र और ताक की। यहाँ कुरान मजीद के अल्फाज अल्फाज में बयान क्या किया गया, जुफ्त और ताक का। अब इसके बारे में क्या बात आती है?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वल फजर और लयालिन अश्र के मुतालिक फरमाया कि फजर से मुराद सुबह और अश्र से मुराद अशरा नहर है, जिसमें योम नहर भी है, और वित्र से मुराद अरफा का दिन है। वित्र यानी, अब देखें, जुफ्त क्या है? 10 रातें, 10 दिन क्या है? जुफ्त है। और ताक क्या है? वो एक दिन। हम जो वित्र नमाज पढ़ते हैं, वित्र क्या है? ताक होना, आपका ओड नंबर होना। तो वित्र से मुराद अरफा का दिन है, वो एक दिन है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने 10 रातों की बात की, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुफ्त और ताक दोनों की बात की। 10 रातें जुफ्त, और ताक रात एक, ताक दिन कौन सा? एक योम अरफा का दिन। कितनी अहम तरीन बातें हैं कि हमें समझने के लिए। इसी तरह से इसी तरह से हम देखते हैं कि जो, आप देखिए कि दिन की नमाजों की ताक कहाँ खत्म होती है? मगरिब की नमाज के साथ, जो कि दिन की नमाजों को समेटती है। यानी कि सारी नमाजें आपकी जुफ्त, और ताक कौन सी आती है? मगरिब की 3 फर्ज, वो ताक बनाती हैं तमाम जुफ्त को, आगे स्टैंप लगा के बंद कर देती हैं। और रात की इबादत को ताक बनाती है, सुबहान अल्लाह, रात की इशा के वितर, 3 रकत। अल्लाह रब्बुल इज्जत के तमाम कामों के अंदर कितनी मसलहतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 10 जो जुफ्त का जिक्र किया, फिर अल्लाह ताला ने जुफ्त और ताक दोनों बातों का जिक्र किया। सुबहान अल्लाह। कुछ लोग इससे मुराद ताक रात से, कुछ लोग यौम नहर लेते हैं, कुछ लोग इसे यौम अरफा लेते हैं। तो बहरहाल इस ताक से मुराद जो भी समझें, लेकिन ताक से मुराद एक ही है। ताक है एक या दो, एक या तीन। और कुछ इससे मुराद ये भी लेते हैं कि जो पहला अशरा, वो कौन सा अशरा है? पहला अशरा जो जुल्हज्जा का पहला अशरा है। और फिर उसके बाद वित्र से मुराद 3 दिन है। कौन से 3 दिन? जो क़याम किया जाता है कहाँ पर? मिना में। बहरहाल समझने के लिए ये बात काफी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताक और जुफ्त दोनों का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म और आज़ा को भी ताक और जुफ्त में बनाया। 2 कान, 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आंखें। और फिर अल्लाह ताला ने वित्र आज़ा भी बनाए। 1 नाक, 1 सर, 1 दिल, 2 गुर्दे, दो दो लंग्स, 2 लंग्स हैं, 2 किडनीज हैं, और 1 दिल है। सुबहान अल्लाह। 1 स्टमक है, 1 लिवर। मेरे रब ने हर हर तख्लीक के अंदर जुफ्त और ताक को मद्देनजर रखा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 12 चश्मे दिए। अल्लाह ताला ने उनको एक असा दिया, 12 जुफ्त, एक असा दिया, ताक। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मोइज़ात दिए, ताक। आसमान को देखिए, इतने तारे, 1 सूरज, 1 चांद। अल्लाह ताला ने क्या किया उनको? ताक। 7 आसमान, 7 जमीन की तहें, ताक। तवाफ हम करते हैं, ताक। नमाजें 5, ताक। अल्लाह ताला ने जुफ्त और ताक दोनों की कसम उठाई। अल्लाह ताला ने फिर मजीद फरमाया, वल्लैलि इज़ा यसर, और रात की कसम जबकि वो ढले। रात की कसम जबकि वो ढले, यानी जब वो ढलने लग जाए। यानी आती हुई रात नहीं, यानी कि रात एक तो आ रही है ना, अभी आ रही है, या जब वो ढलने लगे, जब वो जाने लगे।
رات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات رکھے ہیں، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو دو دو طرح کے لوگوں کے لیے مختلف بنایا۔ کچھ لوگ ہیں جو اس رات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ اس رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی خشیت حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس رات کے اندھیرے میں شیطان کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اپنے نفس کے اندر چلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک فجر ایک، ولیالین عشر دو، والشفع والوتر تین اور چار، اور پانچویں قسم اٹھائی واللیل اذا یسر، پانچ چیزوں کی قسمیں کھائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پانچ اتنی اہم ترین چیزوں کی قسمیں اٹھانے کے بعد رب کائنات نے کیا فرمایا؟ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان چیزوں کی قسم اہل عقل کے نزدیک کافی نہیں ہے؟ ہجر کے لفظی معنی ہوتے ہیں روکنے کے، یعنی انسان کی عقل اس کو برائی سے روکتی ہے۔ انسان کی جو عقل ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اس کو برائی کے غلط کاموں سے، آپ کو آگ کے قریب جانے سے، آپ کو پتا ہے کہ آگ کے قریب جائیں گے تو جل جائیں گے، کیا عقل والوں کو یہ تمام چیزیں اہل عقل کو کے لیے کافی نہیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو، اللہ رب العزت کو سمجھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں؟ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں علم ترا، علم ترا کیف فعل ربک بعاد، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے قوم عاد کی کیا حالت کر دی؟ بے وقوفوں کو شاید تعجب ہو کہ ایک دن میں ایک جگہ تمام اولین اور آخرین جمع ہوں گے، ایک بڑا مجمع کو سزا دینا بڑا مشکل کام ہے، پھر اگر اتنی مخلوق بگڑ جائے اور سب متحد ہو جائیں تو ان پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ رب العزت نے فرما دیا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو قوم عاد ہے، وہ جو اتنی طاقتور تھی، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا حالت کی؟ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قوم عاد کے بارے میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگلی قوموں کا بھی ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارم ذات العماد، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وثمود الذی جابوا الصخر بالواد، تین قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یک کے بعد دیگر کیا۔ پہلا واقعہ قوم عاد کا ہے۔ قوم عاد کے دو لقب ہیں، عاد اور ارم۔ قوم عاد کے دو لقب ہیں، یاد رکھیے گا، ایک عاد اور ارم، کیونکہ یہ قوم عاد بن آس بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد تھی۔ عاد بن آس بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد تھی۔ اس کو کبھی باپ کے نام پر عاد اور کبھی دادا کے نام پر ارم کہہ دیتے ہیں۔ اور سمود بن عابر بن ارم کی اولاد سمود کے نام سے مشہور ہے۔ تو عاد اور سمود دونوں ایک ایک واسطے سے ارم میں جا ملتے ہیں، یعنی یہ عاد اور سمود جو ہیں، عاد اور سمود جو ہیں، یہ آپس میں ان کی لڑی اکٹھی جا کر ملتی ہے۔ یہاں پر جو ذکر کیا گیا وہ کیا ہے کہ قوم عاد میں دو طبقے تھے، ایک جو تھے وہ عاد اولا جو پہلے والے، اور جو دوسرے آئے ان کو عاد اخرا کہا جاتا ہے۔ لفظ جو یہاں پر ارم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اشارے کے طور پر ان کو، کس کے لیے عاد اولا اس سے مراد لیا گیا، جو پہلے گزرے عاد اولا، ارم ذات العماد، یہ عاد اولا تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ارم اس قوم کی بستی کا نام بھی تھا جس میں بڑی عالی شان عمارتیں تھیں، بہت بڑی بڑی اونچی، انہوں نے اپنے دادا کے نام پر اس بستی کا نام ارم رکھا تھا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جو سندھ کی طرف اور جو دوسرے آس پاس کے گاؤں اور علاقے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کسی بڑے کے نام پر گوٹھ کا نام رکھ دیتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ روڈ جب کوئی شہید ہو گیا، کوئی مر گیا، تو اس کے نام پر روڈز کے نام رکھ دیے، ٹیپو سلطان روڈ، فلانا روڈ، فلان روڈ، فلان روڈ، فلان روڈ۔ یعنی یہ چیزیں ہم لوگوں نے ان لوگوں سے سیکھی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی کا کوئی وڈیرا ہے تو وہ گوٹھ کا نام اس کے نام پر رکھ دیا، اسی طرح سے کوئی اور جگہ ہے تو وہ اس علاقے کا نام اس بندے کے اوپر رکھ دیا، اس بندے کے نام پر رکھ دیا۔
इरम ذات العماد। उन्होंने अपने दादा की नाम पर इस बस्ती का नाम इस पर रख दिया, इरम। और ये बस्ती अदन के करीब थी, जिसमें एक कौम आदि उला आबाद थी, ذات العماد। इसलिए फरमाया गया कि इनकी कद कामत बड़ी तवील थी, ऊंचे ऊंचे लंबे कद, ताकतवर। और इस वजह से ये दूसरी कौमों से मुख्तलिफ थे। हम लोग क्या करते हैं आज, हम अगर देखें इनको, ये जो हबशी हैं वो बाकी आम लोगों की निस्बत कद काठ में लंबे होते हैं। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। यानी इन जैसे कद आवर लोग दुनिया में पैदा नहीं हुए। जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ पर इस आयत के अंदर, अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, यानी इन जैसे कदावर लोग दुनिया में पैदा ही नहीं किए गए। अल्लाह ताला ने ऐसे लोग कहीं पैदा ही नहीं किए। कुरान करीम ने इनके जिसामत के बारे में और उनकी ताकत के बारे में और सबसे बड़ी बात कि उन जैसे ज़हीन भी वैसे लोग नहीं। इसराइली रवायात में इनकी कद्दो-कामत और कुव्वत के मुतालिक अजीब व गरीब किस्म के अक़वाल मशहूर मशहूर हैं। हज़रत इब्ने अब्बास ने उनके उनके ऊंचे लंबे कद के बारे में कहा कि ये जो लोग थे, ये 12 हाथ यानी 18 फुट, यानी 6 गज इनकी लंबाई, इनके कद होते थे, 6 गज लंबे। इतने ऊंचे लंबे हुआ करते थे। और बाज ने इनको 12 ज़रा भी लिया, और बाज ने इससे भी ज्यादा लंबे इनका कद बताया। शाह अब्दुल अजीज लिखते हैं कि इनमें से कम कद का आदमी 12 गज का होता था। और ऐसे बड़े पत्थरों को जिनको बहुत से लोग मिलकर मुश्किल से उठा सकते हों, उनमें से हर शख्स एक हाथ से उठाकर देता था। बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि ये कौम अपने खैमों के सतून और मवेशी लेकर मौसम बहार में जंगलों को निकल जाती, इसलिए इसको जातुल इमाद कहा गया। बाज लोगों ने कौम आद को जातुल इमाद कहा, कहने की एक और वजह बताई है कि वो ऊंची इमारतें और बुलंद सतून तामीर करते थे। बहरहाल, ये सारी बातें जो हमने पढ़ी, सबसे इम्पोर्टेंट तरीन बात क्या है कि जो इरम वाले, इतनी सारी अहम तरीन चीजें होने के बावजूद इनके अंदर ताकत के घमंड की वजह से इन लोगों के अंदर इन लोगों के अंदर तकब्बुर आ गया। अगली बात अल्लाह ताला फरमाती है, वसमूद अल्लज़ीना जाबु सख्र बिलवाद। बस अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और आपके रब ने इस कौम समूद के साथ क्या किया, जिन्होंने वादी कुरा में चट्टानें तराशी थी। जाब सख्रा बिलवाद। कौम समूद अरब के शुमाल में रहती थी। मकाम हिज्र से वादी कुरा तक इनकी बस्तियां थीं। फतह अल अजीज में इनकी बस्तियों की तादाद 17 लिखी गई है। ये कौम बहुत माहिर थी, जो कि चट्टानों को तराश तराश कर उम्दा मकानात और खूबसूरत तस्वीरें और बेहतरीन उन पत्थरों को तराश तराश कर खूबसूरत फूल बनाया करते थे। उन पर कशीदाकारी किया करते थे। कशीदाकारी मीन्स कि उनको तराश तराश कर इतने खूबसूरत फूल बना दिया करते थे, चट्टानों को तराश तराश कर। इनके पैगंबर हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम थे। फिर अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया, व फिरऔन दिल औताद। और आपके रब ने मेखों वाले फिरौन के साथ क्या मामला किया। औताद का जो लफ्ज है, ये ये वतद की जमा है। वतद एक कहते हैं, एक वतद वतद कहते हैं एक मेख को। फिरौन को मेखों वाला कहने की मुख्तलिफ वजूहात हैं।
वो क्या है कि ये जब किसी को सजा देता फिरौन, तो उसके चारों हाथों पांव को चार मेखों में बांध कर सजा देता था। बाज उलमा ने कहा कि ये चारों हाथ यानी कि दो हाथ और दो पांव, चार में ये उनके हाथों और पांवों पर मेखें गाड़ देता और सांप और बिच्छू छोड़ देता था। अरब वाले कहते हैं कि उन्होंने इज्जत की मेखें गाड़ दी और वो दवामी इज्जत के मालिक हैं। अरब वाले अपने लिए क्या कहते थे कि वो उन्होंने अपने लिए क्या की, उन्होंने अपनी वो मेख होती है ना, पुख्ता होती है, वो कहते थे कि उन्होंने अपने लिए इज्जत की मेखें गाड़ दी और उनकी इज्जत हमेशगी के लिए है। इसलिए अरब वाले किसी और को कुछ समझते ही नहीं थे। बाज कहते हैं कि वो रस्सी और मेखों से कोई खास खेल खेलता था। कौन? ये जो फिरौन था। और बाज इससे मुराद लेती हैं कि औताद से मुराद फौजें हैं। फौजें अपने साथ बकसरत खैमे रखती हैं और जहां पड़ाव करना होता है मेखें गाड़ कर डेरे डाल लेती हैं। तो इसकी फौजें बहुत ज्यादा थीं। बाज कहते हैं कि इससे मुराद घोड़े और हाथियों और ऊंटों और खच्चरों की कसरत की तरफ इशारा है, क्योंकि ये सब जानवर किससे, वो एक एक जगह से बांधे हुए होते हैं जहां पर मेखें गाड़ कर वहां पर उनको उनके साथ उनके उनकी जो लगाम होती है बांध दी जाती है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर इन तमाम लोगों के बारे में जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, अब उस मेखों वाले की जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीन तगौ फिल बिलाद, जिन्होंने बस्तियों में हद से बढ़कर नाफरमानियां की थी। ये तीन किस्से बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने कहा ये सारे के सारे इंतजार गाह को, घात को, जहां बैठ कर कोई किसी का इंतजार कर रहा हो या किसी की ताक में बैठा हुआ हो, यानी ऐसा बुलंद मकाम जहां बैठ कर कोई शख्स दूर दूर तक लोगों को देख सके और उसको सारे के सारे नजर आए। जिस तरह से इस्लामाबाद में आए तो यहाँ पर क्या करते थे, मुनाल में जाकर क्या करते थे, पूरे इस्लामाबाद को अपने पैरों में ऐसे लगता है जैसे पूरा इस्लामाबाद आपके आपने एक प्याले के अंदर रखकर और वो आपने अपनी आंखों में देख रहे हैं। इसको मिरसाद कहा जाता है। ऊंची जगह पर बैठे हैं और सारों को ताक लगाए बैठे हैं, सबको देख रहे हैं कि आपकी नजर में सारे मौजूद हैं। आप लोग देखते हैं जब वो गार्ड्स होते हैं जो मिलिट्री वाले, वो क्या होता है, ऊंची जगह पर बैठे हुए होते हैं, उनकी ऊंचे ऊंचे वो जगह होती हैं, वहां पर बैठ के सबको देख रहे होते हैं, वहां से निगरानी कर रहे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर मजीद फरमाते हैं फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमह फयक़ूलु रब्बी अकरमन। यहाँ इंसान से मुराद दरअसल दरअसल काफिर इंसान है कि वो अल्लाह ताला के मुतालिक जो चाहता है ख्याल बांध लेता है, लेकिन इसका आम मफहूम के एतबार से वो मुसलमान भी इसमें शामिल हैं जो इस जैसे ख्यालात में मुब्तला हों। और वो ये कि जब अल्लाह ताला किसी को रिस्क में वसअत, माल और दौलत, सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजता है तो शैतान उसको दो बातिल ख्यालों में मुब्तला कर देता है। पहली बात क्या, कि वो समझने के ये कि वो समझने लगता है कि ये सब कुछ मेरी जाती सलाहियत, मेरी अक्ल, मेरी समझ, मेरी अपनी सलाहियत की वजह से मुझे सब कुछ मिला है। दूसरा, उसको ये ख्याल होता है कि वो इस धोखे में मुब्तला हो जाता है कि अल्लाह के नज़दीक कि मैं अल्लाह के नज़दीक मकबूल हूं, अगर मरदूद होता तो वो मुझे ये नेमतें क्यों देता, वो मुझे तंगदस्त बनाता। इंसान दोनों तरह से अपने आप को ही बेहतरीन समझता है, जबकि इंसान को हर लम्हे खुद को हकीर समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को हकीर तरीन चीज से पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान को नुतफे से पैदा किया और इंसान अपने आप को बहुत बाइज्जत समझता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहाजिरीन में से जो मुफलिस थे, वो अगनिया यानी कि गनी मुहाजिरीन जो पैसे पैसे वाले दौलत वाले थे, उनसे 40 साल पहले वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। फिरौन भी किस बात पे इतना करता था, अपनी अपनी मकबूलियत किस बात पे थी, पैसे दौलत की वजह से। एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं उसको दुनिया से ऐसे बचाते हैं जैसा कि तुम अपने बीमार को पानी से परहेज करवाते हो। सुभान अल्लाह।
اگر افلاس اور فکر کی ساتھ صبر اور اللہ کی رضا انسان کو حاصل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ مالداری کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ مال عطا کر دے اور اگر انسان کے پاس وہ شکر گزاری نہ ہو تو اس سے بڑھ کر مصیبت اور ذلت کا باعث کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال پر اسی طرح سے نگاہ رکھے ہوئے ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مرصاد کمانی کیا اونچی، اللہ تعالیٰ تو اتنی اونچائی پر ہے، وہ انسان کے تمام اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھیے تمام کی تمام عزت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ یہاں پر ایک چیز جو سب سے اہم ترین ہے، اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک غافل لوگوں کی بات کی، جو غافل لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی دی، سب کچھ دیا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی اپنے کمائی کی وجہ سے ہے، وہ اس گمان میں مبتلا ہو گیا کہ یہ سارا کچھ اس کی اپنی کمائی کی وجہ سے، اس کی اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنی ہوشیاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ عطا کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری جگہ پر کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک انسان کی غفلت کی کیا ہے، ایک انسان نے غفلت کی تو غفلت کے سبب اللہ تعالیٰ اس کو ایسی رسوا کر دے گا کہ اس رسوائی سے وہ پھر بچ نہ سکے گا۔ اکرمن اور وہ اہانن، ان دونوں کے مفہوم کیا ہیں، کہ اس بات کو کہتے کیا مفہوم کیا ہے کہ انسان سچا بھی ہے اور اس کی بات واقع کے مطابق بھی ہے۔ یعنی انسان اگر یہ سمجھتا ہے، یہ بات سمجھتا ہے کہ وہ ساری کی ساری، انسان اگر یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ ساری کی ساری دولت اس کی اپنی طاقت کے مطابق آئی ہے، محنت بھی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کی محنت کے مطابق اس کو عطا کرے یا نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہم سم ٹائمز دیکھتے ہیں، اور یہ آزمائش نہ صرف آپ کے لیے بلکہ میرے لیے بھی ہوتی ہے، کہ ہم اتنی اتنی محنت کر کے، اتنی اتنی محنت کوشش کر کے کلاسز لے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے، پھر بھی ان کے پاس لوگ ایسے آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے رکھی ہے، کہ دیکھیں کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب وہ کیا کہتا ہے، انسان کیا کہتا ہے، کہ یہ ساری عزت اور انعام جو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو عزت دی۔ ایک انسان وہ ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو جب کوئی عزت دیتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب اس کو یوں آزماتا ہے کہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا۔ یہ کس قسم کا انسان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس سے ذرا سا ہاتھ کھینچتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر خاص طور پر یتیموں کی کفالت کے بارے میں حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کلا کلا بل لا تکرمون الیتیم، یعنی ہرگز ایسا نہیں کہ دولت اور فراخ دستی انسان کی عزت کا سبب بنے اور مصیبت اور تنگ دستی ذلت کا سبب ہو، بلکہ عزت اور ذلت کا مدار اعمال پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو فراخ دستی دیتا ہے، فراخ دستی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو بدعمالیوں سے محفوظ رکھتا ہے، تو پھر وہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت دیا گیا ہے۔ لیکن جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ دولت دی، اس کے باوجود بھی وہ یتیموں پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم تو یتیم کی قدر ہی نہیں کرتے، یتیم پر کچھ خرچ ہی نہیں کرتے۔
यतीम को तो तुम अपने पास से दूर भगाते हो। फिर रब कायनात ने मजीद फरमाया, वला तहादून अला तआमिल मिस्कीन। और ना तुम मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब भी नहीं देते, ना तो खुद भी नहीं ऐसे करते, बल्कि तुम लोगों को हकारत की नजर से देखते हो, मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिलाते। वतअकुलून तुराथ अकलन लम्मा। और तुम मिरास का सारा माल समेट कर चट कर जाते हो। क्यों चट कर जाते हो? इसलिए कि वह तुहिब्बुनल माल हुब्बन जम्मा। और तुम लोग माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हो। याद रखिए कि हर कोई इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी का माल दबा कर बैठा है, किसी ना किसी का हिस्सा, किसी ना किसी के हकूक, किसी ना किसी की हक तलफी करके बैठा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद फरमाते हैं अगली आयत के अंदर, कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का। हरगिज नहीं, जब जमीन को चकनाचूर कर दिया जाएगा। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब जमीन को चकनाचूर कर दिया जाएगा। सबसे पहले जब क्यामत के आने का जिक्र आया, जब आया तो अल्लाह ताला जब पहली बार जब सूर फूंकी जाएगी, जब जब अल्लाह ताला हुक्म देंगे सूर फूंकने का, तो जब पहली बार सूर फूंकी जाएगी तो उसके बाद एक जबरदस्त किस्म का सख्त जलजला होगा। तो जमीन और पहाड़ सब के सब रेजा रेजा होकर सारे के सारे हमवार हो जाएंगे। फिर दूसरा जहां पैदा दूसरा जब सूर होगा फूंका जाएगा तो मुर्दे जिंदा होकर कब्रों से निकलेंगे, तमाम के तमाम अल्लाह की बारगाह में जमा हो जाएंगे। अल्लाह ने इसलिए फरमाया, इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। और आपका रब और जोक दर जोक फरिश्ते आ जाएंगे, तमाम की तमाम फरिश्ते। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं कि अल्लाह ताला के तमाम फरिश्ते किस तरह से सफ ब सफ आएंगे। और फिर जहन्नुम को लाया जाएगा। इसकी हकीकत अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। जो हम अहदीस से पढ़ते हैं कि जहन्नुम जो है वो सातों जमीन के नीचे है, इस वक्त वो भड़क उठेगी और समंदर सब आग हो जाएंगे और जहन्नुम मैदान महशर में सामने आ जाएगी। जब अल्लाह ताला ये सारा का सारा मंजर बयान करने के बाद फरमाते हैं कि ये जब जमीन रेजा रेजा हो जाएगी, आसमान फट जाएंगे और आसमान से वो सारे के सारे फरिश्ते सफ़े बांध कर नीचे उतर रहे होंगे, तो हमारे लिए तो इतनी भी जगह नहीं होगी कि हम बैठ सकें, उठ सकें, हम सिर्फ पाँव रख सकेंगे जमीन के ऊपर। और सोचिए कि वो इतने बड़े बड़े फरिश्ते भी सारे जमीन पर उतर आएंगे। वजी अयौम इदिम बिजहन्नम। और उस रोज जहां दोजख को लाया जाएगा। ऐसा नहीं कहा अल्लाह ने फेंक दिया जाएगा, बस उठा के फेंक दिया, नहीं, दोजख को मिलाकर तुम्हारे सामने खड़ा रखकर तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाएगा। उस रोज उस कैफियत को सोचिए कि वो दिलों की कैफियत क्या होगी, कि हमें ये खौफ लाहक होगा कि कहीं हम जहन्नुम में गिरे कि गिरे। उस जहन्नुम को सामने रख के हमारा हिसाब लिया जाएगा। यौम इज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। उस रोज इंसान को समझ आ जाएगी। यौमा, ये वो खास दिन, यौमा इदिन यतذक्करुल इंसान, उस दिन इंसान की समझ में आ जाएगा। और उस वक्त समझना बेफायदा है। वअन्ना लहु ज़िक्रा, अब समझ के क्या करोगे? इंसान क्या कहेगा? यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। काश कि मैं अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे भेज देता। यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। आज मेरे अल्लाह ने मुझे और आपको लम्हे और वक्त दिया है। आज हम हसरतें नहीं, आज हम हसरतें दुनिया के लिए करते हैं, दुनिया की लग्जशों के लिए करते हैं, दुनिया की रंगीनियों के लिए करते हैं। यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती।
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اس جیسے سزا دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت جیسے سزا دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جتنی سخت ترین سزا اللہ رب العزت اس روز دے گا، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ سوچئے کہ انسان کی گرفتاری کون کریں گے؟ فرشتے کریں گے۔ آپ سوچئے ایک بات کو، صرف یہاں سے سوچئے کہ جب ملک الموت آتے ہیں، جب روح قبض کرنے لگتے ہیں، تو کیا کوئی اس تکلیف سے انسان کو بچا سکتا ہے؟ کیا وہ جسم کے اندر روح کو روک سکتا ہے؟ ہم تو اپنی آنکھوں کے سامنے، وہ دنیا کے اندر آپ کے سامنے موجود ہے انسان جس کی روح نکل رہی ہے، ہم تو اس وقت بے بس ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ ہم ابھی زندہ ہیں، اس دنیا کے اندر موجود ہیں، کتنے ہی سب کچھ ہمارے پاس موجود کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس انسان کی تکلیف اور شدت کو نہیں روک سکتے۔ تو اس روز تو ہم سارے بے بس ہوں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ پھر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس جیسا جکڑنے والا کوئی ہوگا۔ جیسے فرشتے پکڑ کے باندھ لیں گے، ویسے ہتھکڑیاں کوئی لگانے والا نہیں ہوگا، اس جیسا جکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس جیسا مجرموں کو پکڑ کے بند کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسی سخت میرے رب کی پکڑ ہوگی۔ آج سوچتی ہے نا، اللہ اس کو پکڑ نہیں رہا، اللہ نے اس کو ڈیل دی ہوئی، اللہ اس کو اتنا مال دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ سوچیے کہ میرے رب نے آپ کو اور مجھے چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب اپنے پروردگار کے پاس ایسی حالت میں چل۔ اے اطمینان والی روح، یا ایہا النفس المطمئنہ۔ اب بات کیا ہے کہ کافر کا انجام، اس کی آخری زندگی کی حالت کا تو علم ہو گیا کہ اس کی حالت کیا ہوگی، اس کو کس طرح سے پکڑ کے اس کی روح کو نکالا جائے گا، اور اس کو کس طرح سے اس کو مارا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ کی بات بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو، مومن کو تسلی دے رہے ہیں۔ اس کو کیا ہوگا؟ اس کو فرشتے کہیں گے، اے نفس مطمئنہ، خوشی خوشی اپنے رب کی عدالت اور بارگاہ میں ایسی حالت میں پیش ہو جا کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے خوش ہے۔ سبحان اللہ۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ وہ نفس مطمئنہ ہے جس کو تم نے اے انسان، تو نے دنیا کے اندر جس کو سیراب کیا، جس کو تو نے دنیا کے اندر تو اس کی پیاس کو بجھایا، اللہ تعالیٰ کی تقرب حاصل کر کے، اللہ کی رضا حاصل کر کے، اب تو لوٹا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تو اللہ سے خوش ہو گیا۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ وہ بندے کون؟ انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا۔ وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ جا اے روح مطمئنہ، میری جنت میں چلی جا، میری جنت میں داخل ہو کر وہاں صالحین کے ساتھ ہمیشگی کی زندگی بسر کر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی روحوں سے خطاب کر کے کہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ قیامت میں حساب کتاب کے بعد یہ خطاب ہوگا۔ حساب کتاب ہو گیا، اب یہ خطاب قیامت میں حساب کتاب کے بعد ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ ایک دن، میں نے ایک دن یہ آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی، تو حضرت صدیق اکبر جو مجلس میں موجود تھے کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ کتنا ہی اچھا خطاب اور اکرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لیجئے، فرشتہ موت کے بعد فرشتہ موت کے بعد آپ کو فرشتہ جو موت کا ہے، وہ آپ سے خطاب کرے گا۔
ایسے ہی خطاب کرے گا. جب مومن کی روح کو نکالا جائے گا تو موت کا فرشتہ مومن کی روح سے ایسے ہی خطاب کرے گا: یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. رب کائنات آپ کو، مجھے، ہمارے اہل و عیال کو، ہم سب کو میرا رب انہی لوگوں کے ساتھ شامل کرے. ہماری روحوں کو بھی جسم سے ایسے ہی جدا کرے. رب کائنات ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین.